हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम लीनियर इक्वेशंस इस चैप्टर के हॉट से एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ डिटर्मिनेंट 2 माइनस वाई 1x इज इक्वल टू 16 एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट है 3 2y(x) इज इक्वल टू 3 फ्रॉम द डिटर्मिनेंट्स फॉर्म टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। अब हमें दिया है दो डिटर्मिनेंट, फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, ये सेकेंड डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट से हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस फॉर्म मतलब तैयार करने हैं और उसके बाद वो सॉल्व भी करने हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है। ये हमने फर्स्ट डिटर्मिनेंट लिया है, अब ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं? तो पहले 2 और x का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2x, बीच में कंपलसरी माइनस साइन, उसके बाद 1 और माइनस y का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 16। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो तो ये आ जाएगा 2x माइनस इंटू माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये मिल गया फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब सेकेंड डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। तो सेकेंड डिटर्मिनेंट लेते हैं, 3 2y(x) इज इक्वल टू 3। तो पहले यहाँ पर हम 3 और x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x, देयरफॉर 3x, बीच में कंपलसरी माइनस साइन, y और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2y इज इक्वल टू 3। तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम द डिटर्मिनेंट्स फॉर्म टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें तैयार करने थे, वो हमने तैयार किए। अब सॉल्व देम, इसका मतलब ये दो इक्वेशन हमें सॉल्व करने हैं। अब हम दो इक्वेशंस ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। इसका मतलब y के कोएफिशिएंट सेम नहीं है और x के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर y के कोएफिशिएंट सेम करते हैं। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर लो मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 16। LHS RHS को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, देयरफॉर 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 16 2 जार 32, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट नहीं लेंगे, हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड ये दोनों सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2 है, ये y यहाँ पर माइनस है और ये दूसरा y यहाँ पर प्लस है। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करेंगे और यहाँ पर एडिशन करेंगे। देयरफॉर एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, इनके हम एडिशन करेंगे। तो पहले हम थर्ड इक्वेशन लिखते हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 32। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और हमें क्या करनी है, एडिशन मतलब प्लस। तो एडिशन करने के बाद 4x प्लस 3x आंसर हो जाएगा 7x, ये प्लस 2y माइनस 2y इनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी 0, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 32 प्लस 3 आंसर आएगा 35। 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7, x इज इक्वल टू आंसर आएगा 5। तो सॉल्व करना था, मतलब x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमें x मिल गया, x इज इक्वल टू 5। अब हमें y कैलकुलेट करना है, तो ये x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देयरफॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 16। 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 16, 10 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6।
तो सॉल्व करना है मतलब x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो x मिल गया 5 और y मिल गया 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सॉल्व 7/2x + 1 + 13/y + 2 = 27। 13/2x + 1 + 7/y + 2 = 33। अब देखो ये जो गिवन इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, क्योंकि x और y यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, और अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आता नहीं है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0। इस फॉर्म में आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट करते हैं, पुट 1/2x + 1 = m, एंड यहाँ पर क्या है 1/y + 2, 1/y + 2 = n। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में कंपलसरी 1 लेना है। यहाँ पर न्यूमरेटर में 7 होगा, 13 होगा, या जो कुछ भी होगा वो नंबर हमें नहीं लेना है। हमें लेना है सिर्फ डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर कंपलसरी 1 लेना है। इसका मतलब 1/2x + 1 = m हो गया, और 1/y + 2 = n हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया है 7/2x + 1 + 13/y + 2 = 27। अब हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं। इस इक्वेशन को एडजस्ट करके हम ऐसे लिखते हैं 7 × 1/2x + 1 प्लस ये बीच वाला प्लस साइन एज इट इज़ 13 × 1/y + 2 = 27। तो हमने इसको ऐसे एडजस्ट करके लिखा। अब ये करेक्ट है या नहीं, तो देखो मल्टीप्लाई करते समय हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 × 1 7 / 2x + 1, यहाँ पर 13 × 1 13 / y + 2। इसका मतलब ये करेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, 7 × 1/2x + 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, m, प्लस यहाँ पर 13 × 1/y + 2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, n = 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ये जो है ये क्या है, 13 / 2x + 1 + 7 / y + 2 = 33। इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं। ये न्यूमरेटर का नंबर देखो, यहाँ पर न्यूमरेटर का नंबर एज इट इज़, उसके साथ क्या लिखना है, m 2x + 1, मतलब 1/2x + 1 उसको हम पुट किया है m से। 13 न्यूमरेटर का नंबर एज इट इज़, n लिखा हमने, = 27। यहाँ पर भी सेम लिखते हैं, 13 × 1/2x + 1 की जगह हमने m पुट किया है, तो m हो जाएगा ये, प्लस 7 × n = 33। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर m का कोएफिशिएंट यहाँ पर 7 है, तो वो 7 यहाँ पर n का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पर से फर्स्ट इक्वेशन में n का कोएफिशिएंट 13 है, तो सेकेंड इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट 13 है। इसका मतलब कोएफिशिएंट एक्सचेंज हुए हैं। तो कोएफिशिएंट एक्सचेंज होने के बाद हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की एडिशन करेंगे, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7m + 13n = 27, प्लस सेकेंड इक्वेशन 13m + 7n = 33। अब ये एडिशन करने के बाद देखो क्या आ जाएगा, 7m + 13m 20m प्लस 13n + 7n 20n = 27 + 33, ये आ जाएगा 60। अब यहाँ पर देखो 20 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 20m और 20n से हम 20 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर रहेगा m प्लस यहाँ पर रहेगा n = 60। तो 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। देयरफॉर m + n = 60 / 20। देयरफॉर हमें एक इक्वेशन मिलेगा m + n = 3। इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड इक्वेशन की, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की एडिशन की। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपने उल्टा किया तो भी चलेगा। तो अब हमें सेकेंड इक्वेशन लिखना है। सेकेंड इक्वेशन है 13m प्लस 7n इज इक्वल टू 33, और फर्स्ट इक्वेशन है 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27। हमें करनी है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करते समय ये जो दूसरा इक्वेशन है इसके साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पर 7m प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, 13n भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस, 27 प्लस है ये भी हो जाएगा माइनस। तो हमने साइन चेंज कर दिए। अब कर लो सब्ट्रैक्शन। 13m माइनस 7m, इसका आंसर आएगा 6m। यहाँ पर 7n माइनस 13n, यहाँ पर न्यू साइन कंसीडर करना है। तो 7 माइनस 13n ये हो जाएगा माइनस 6n, ग्रेटर नंबर का साइन देना है। इज इक्वल टू यहाँ पर 33 माइनस 27, इसका आंसर आएगा 6। अब यहाँ पर 6 कॉमन निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आंसर। 6 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर रहेगा m माइनस n इज इक्वल टू 6। m माइनस n इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6। ये 6 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। देयरफॉर m माइनस n इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4th। तो हमने एक बार एडिशन किया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का, तो हमें इक्वेशन थर्ड मिल गया। उसके बाद हमने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन की, उसके बाद हमें फोर्थ इक्वेशन मिल गया ये। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की अब हम एडिशन करेंगे तो हमें m और n मिलेगा। देयरफॉर एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन देखो यहाँ पर क्या है, m प्लस n, तो m प्लस n इज इक्वल टू 3। एंड फोर्थ इक्वेशन है m माइनस n इज इक्वल टू 1। एडिशन करनी है इसलिए प्लस। अब यहाँ पर m प्लस m क्या हो जाएगा 2m, n माइनस n ये सब्ट्रैक्शन होने के बाद 0 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 आंसर आएगा 4। तो m इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आएगा 2। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2। हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम ये वैल्यू पुट करेंगे। पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में पुट कर लो। इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो देखो ऊपर थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है m प्लस n इज इक्वल टू 3। तो m की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3, 2 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा -2। तो 3 माइनस 2 आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब m की वैल्यू मिल गई 2 और n की वैल्यू मिल गई 1। लेकिन हमें m एंड n कैलकुलेट नहीं करना है। ऊपर ओरिजिनल इक्वेशन में देखो हमारे पास वेरिएबल्स क्या है x एंड y। तो हमें x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने m और n लिया था। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने पुट किया है वो इक्वेशन लेते हैं। हमने क्या पुट किया था, देयरफॉर देखो हमने क्या पुट किया था, 1/2x प्लस 1 को रिप्लेस किया था हमने m, एंड यहाँ पर 1/y प्लस 2 को हमने कंसिडर किया था n। तो हमें चाहिए x एंड y की वैल्यू चाहिए, m एंड n नहीं। तो यहाँ पर m और n की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अब ये 2 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2। 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 हो जाएगा -1। देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाई 4। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। अब हम n की वैल्यू y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
1 इंटू वाई प्लस टू इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस टू, टू प्लस है बाहर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आएगा -1। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं? x कॉमा वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है? -1/4 और y की वैल्यू है -1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सॉल्व 1/2 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 1/5 इंटू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/4। और दूसरा इक्वेशन है 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3/2। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना है। जो प्रीवियस एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है सेम ही है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में x और y दोनों वेरिएबल है। पहले इक्वेशन में यहाँ पर सिर्फ x था और यहाँ पर y था, तो ये उससे भी बड़ा होने वाला है एग्जाम्पल। तो देखो कैसे करना है, प्रोसीजर तो सेम ही है। हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है, या फिर यहाँ पर पुट करेंगे। देखो क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है 3x प्लस 4y, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है 3x प्लस 4y। तो हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3x प्लस 4y, दोनों इक्वेशन में फर्स्ट टर्म में 3x प्लस 4y, तो इसको हम पुट करेंगे m। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? 1, कंपल्सरी 1 लिखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल एग्जाम्पल। ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ भी हो यहाँ पर हमें यहाँ पर पुट करते समय कंपल्सरी 1 लेना है। एंड यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में क्या है? 2x माइनस 3y, यहाँ पर भी 2x माइनस 3y, डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3y है, इसको हम कंसिडर करेंगे n, लेकिन न्यूमरेटर में क्या लेंगे? 1। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2x, यहाँ पर माइनस है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें समझने के लिए हम इसको और डिटेल में लिखते हैं। तो देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y प्लस, इसको भी हम एडजस्ट करेंगे 1/5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/4। तो देखो ये फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये टर्म आती है तो हमने जो ये जो लिखा है वो करेक्ट है। तो देखो मल्टीप्लाई करते समय हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3x प्लस 4y, 2 इंटू 3x प्लस 4y, तो जो हमने किया है वो करेक्ट है। यहाँ पर भी सेम है, स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर लो यही आएगा। अब 1/2 एज इट इज़ इंटू 1/3x प्लस 4y, 1/3x प्लस 4y क्या है? m, तो यहाँ पर लिखेंगे m प्लस 1/5 इंटू 1/2x माइनस 3y, 1/2x माइनस 3y क्या है? n, तो यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू 1/4। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू n डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1/4। अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये m इंटू 5 क्या हो जाएगा? 5m प्लस 2 इंटू n 2n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 10 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर 10 डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये 5m प्लस 2n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर होगा 2 5 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 5m प्लस 2n इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें ये 2 नहीं चाहिए, तो ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। देयरफॉर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। 2 यहाँ पर डिवाइड था, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो गया। या फिर ये 2 नहीं चाहिए, इसलिए 2 से हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 2 4, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा सिर्फ 5। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। देयरफॉर नेक्स्ट इक्वेशन है 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं 5 इंटू 1/3x प्लस 4y को रिप्लेस करना है m माइनस 2 इंटू 1/2x माइनस 3y को रिप्लेस करना है n इज इक्वल टू -3/2। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाके क्या होगा पूरे LHS को मल्टीप्लाई होगा। तो कर लो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आएगा 10m माइनस 4n इज इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन फर्स्ट में 10 का m का कोएफिशिएंट का है 10, यहाँ पर भी m का कोएफिशिएंट 10 है। यहाँ पर n का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ पर 4 प्लस है। यहाँ पर n का कोएफिशिएंट 4 है लेकिन यहाँ क्या है माइनस। तो हम सीधा क्या करेंगे एडिशन करेंगे। तो ये +4n और ये -4n कैंसिल होने के बाद हमें m मिलेगा। इसके लिए हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड की एडिशन करेंगे। देयरफॉर हमने लिखा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 10m माइनस 4n इज इक्वल टू -3। हमें करनी है एडिशन, इसलिए प्लस। अब यहाँ पर 10m प्लस 10m क्या हो जाएगा 20m और ये +4n माइनस 4n 0, सब्ट्रैक्शन होगी 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 3, इसका आंसर आएगा 2। अब यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके 2 को डिवाइड होगा। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 20। देयरफॉर m की वैल्यू मिलेगी 1 डिवाइडेड बाय 10। अब ये m की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट करके हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर पुट m इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। अब 10 इंटू m की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू प्लस 4n इज इक्वल टू 5। यहाँ पर 10 और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर रहेगा 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 5। 1 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 4n इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो 4n इज इक्वल टू 4। ये 4 कैंसिल होने के बाद n की वैल्यू क्या आएगी 1। तो हमें मिल गया यहाँ पर m और यहाँ पर n, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल्स क्या है x एंड y। तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है x एंड y की, और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने पुट किया था उसको हमने रिपीट किया है। क्या पुट किया था हमने 1/3x प्लस 4y की जगह हमने m पुट किया था। तो इसको हम रिकॉल करके अभी यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4y इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू क्या है 1/10। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सीधा। 3x प्लस 4y इंटू 1 ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 इंटू 10 10। और यहाँ पर भी देखो n की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 4y प्लस है, यहाँ पर 3y माइनस है। तो हम y का कोएफिशिएंट सेम करके एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 4 है, तो 4 से फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3 एंड इक्वेशन 4 बाय 4। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन थर्ड को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इंटू 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 30।
इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 5th। और 4th इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4th इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1 इंटू 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 6th। तो हम 5th और 6th इक्वेशन की एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा x एंड y। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। 5th इक्वेशन है 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 30 एंड 6th इक्वेशन है 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4 और हमें करनी है एडिशन, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर 8x और 9x की एडिशन क्या होगी 17x, यहाँ पर 12y और माइनस 12y कैंसिल हो जाएगा, 30 प्लस 4 आएगा 34। तो x इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो गया, देयरफॉर हमें x मिल गया, x इज इक्वल टू 2। अब हम ये x की वैल्यू इक्वेशन 3rd में पुट करेंगे। 3rd में पुट करो, 4th 5th 6th कहाँ पर भी पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेशन 3rd में पुट करेंगे, देयरफॉर 3rd इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 6 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। अब यहाँ पर देखो 10 माइनस 6 सब्ट्रैक्शन क्या आएगी, तो 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो हमें मिल गया x एंड y। तो सॉल्यूशन लिखेंगे x, y इज इक्वल टू x है 2 और y है 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी एंड सेकेंड इक्वेशन है bx इज इक्वल टू ay प्लस a प्लस b वेयर a एंड b आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट नंबर्स। अब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पर a और b जो है जो इक्वेशन में हमें दिखता है वो क्या है नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स, मतलब a एंड b की वैल्यू क्या नहीं है जीरो नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो यहाँ पर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर a माइनस बी है राइट साइड में, तो यहाँ पर x और y नहीं है, इसका मतलब a माइनस बी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो उसको वहाँ पर ही लिखेंगे। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो दूसरा इक्वेशन है bx इज इक्वल टू ए वाई प्लस ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखो इस a प्लस बी में कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर ए वाई, यहाँ पर y वेरिएबल है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो बी एक्स एज इट इज़ और ये ए वाई प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें ये दो इक्वेशंस मिल गए। अब हम ये इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इसको हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो देखो क्रैमर्स रूल में हमें क्या करना है, डी कैलकुलेट करना है। डी मतलब एक डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में डी, इस डिटर्मिनेंट में हम क्या लेते हैं एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो बनेगा और सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो बनेगा। तो देखो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है ये, और वाई का कोएफिशिएंट बी, तो हो गया फर्स्ट रो हो गया ए बी। सेकंड रो के लिए सेकंड इक्वेशन में जाना है और एक्स का कोएफिशिएंट लिखना है यहाँ पर बी और यहाँ पर माइनस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ए इंटू माइनस ए, ये होगा माइनस ए स्क्वायर, बीच में कंपलसरी माइनस साइन, b इंटू बी क्या होगा बी स्क्वायर। तो ये मिल गई d की वैल्यू। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब हमें कैलकुलेट करना है डी एक्स। डी एक्स ये भी एक डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट डी एक्स के लिए हमें डी की हेल्प लेनी है। तो देखो, अगर डी एक्स कैलकुलेट करना है तो डी में जहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है, ए और बी का फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हमें नहीं लिखना है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में देखो क्या है, एक्स के कोएफिशिएंट्स है। तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट ए और सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट बी। तो जब हम डी एक्स कैलकुलेट करते हैं तो एक्स का कोएफिशिएंट हम नहीं लिखते हैं, मतलब ये फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे। तो उसकी जगह हमें क्या लिखना है, उसकी जगह हमें लिखना है कांस्टेंट टर्म्स। यहाँ पर RHS में a माइनस बी है और a प्लस बी है, ये हमें लिखना है। तो डी एक्स में फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, a माइनस बी, और सेकेंड एलिमेंट कॉलम का आएगा a प्लस बी। और ये जो सेकेंड कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम एज इट इज़ लिखना है b और माइनस a। देखो, डी में हमें ए फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना है, उसकी जगह हमें कांस्टेंट टर्म लिखनी है। तो यहाँ पर ए माइनस बी और यहाँ पर ए प्लस बी, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकेंड कॉलम एज इट इज़ रखना है, तो हमने एज इट इज़ रख दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ए माइनस बी है, बीच में कंपलसरी माइनस आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो b इंटू ए प्लस बी। तो हमने पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, पहले हमने माइनस ए को लिखा, बाद में a माइनस बी, कंपलसरी माइनस b इंटू ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये माइनस ए इंटू ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस ए इंटू बी ए बी, माइनस इंटू प्लस माइनस बी इंटू ए बी, माइनस इंटू प्लस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो, ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू, डी एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पर देखो माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लोग माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हमें कैलकुलेट करना है डी वाई। अब हमें डी वाई के लिए फिर से डिटर्मिनेंट डी में जाना है, और यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है, ये एज इट इज़ लिखना है, ये और बी। अब हम डी वाई कैलकुलेट करते समय y के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट b है और y का कोएफिशिएंट माइनस a है। तो ये b और माइनस a, ये जो सेकेंड कॉलम है ये नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर b और माइनस a नहीं लिखेंगे, तो उसकी जगह क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म्स। तो यहाँ पर आएगा a माइनस बी और यहाँ पर आएगा a प्लस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, यहाँ पर a और a प्लस बी का मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू ए प्लस बी, कंपलसरी माइनस साइन बीच में, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन b इंटू ए माइनस बी। कर लो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी प्लस ए बी, माइनस इंटू प्लस माइनस b इंटू ए बी, माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो हमें डी वाई की वैल्यू मिलेगी, डी वाई इज इक्वल टू ए बी माइनस ए बी ज़ीरो, तो यहाँ पर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है एक्स एंड वाई। तो देखो, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, एंड वाई का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो एक्स इज इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू क्या है, सेम है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस माइनस कैंसिल और ब्रैकेट सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी 1। यहाँ पर y इज इक्वल टू डी वाई की वैल्यू क्या है, डी वाई की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू मिलेगी, y इज इक्वल टू, ये माइनस रहेगा तो -1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, x, y इज इक्वल टू 1, -1।
नेक्स्ट वीडियो में हम